स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में वाइस नेट टीवी। ये जैसा आप देख रहे हो, ये सामने शाही मस्जिद का गेट आ रहा है और मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड में जब आप देखोगे तो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह दिख रही होगी आपको। मैं थोड़ा रिक्शा में हूँ इसीलिए दिख नहीं रहा है बराबर से। अब ताजुद्दीन बाबा की दरगाह के 4 दरवाज़े हैं, तो अब हम जो है घूम कर अभी सराय की तरफ जा रहे हैं। जो सराय है इसके बारे में भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पीछे का गेट है। ये पीछे का गेट है ताजुद्दीन बाबा का दरगाह का। कहाँ से एंट्री किधर से? यहीं से एंट्री है? यहाँ से बोलो, वहाँ से बोलो, आगे अच्छा, से अभी आप बोलो, किधर से एंट्री करेंगे? अच्छा, वहाँ से लेडीज़ की एंट्री है क्या? जहाँ सब नहीं, सब 4 गेट है। 4 गेट में से आपको जिधर जाना होगा आपको। यहाँ पर 4 गेट है। दरगाह से कोई एक राउंड मार के आ रहे हैं। ये मस्जिद शाही मस्जिद। ये शाही मस्जिद है। ये शाही मस्जिद किसने बनाए थे? ये बाबा जान ने यहाँ पे नमाज पढ़े। अच्छा, पढ़वाए थे। अच्छा ना, बाबा ताजुद्दीन बाबा ने यहाँ पे नमाज़ पढ़वाए थे। नमाज भी पढ़ी थी। शाही मस्जिद। ये सराय। अच्छा, यहाँ पे सराय है। सराय। ये ताजुद्दीन बाबा की दरगाह के पास का सराय है। इसका मोहम्मद अली सराय इसका नाम है। यहाँ पे पर डे का जो है 24 घंटे का 700 रुपये है। इस जस्ट शाही मस्जिद के सामने ही है सराय, और यहाँ पे जो है बाबा ताजुद्दीन ने नमाज़ पढ़े थे और पढ़ाए भी थे, और उसके बाजू में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह है। ये मेन दरगाह है, और यहाँ पे 3 जगह जो है बाबा ताजुद्दीन की आरती होती है। यहाँ पे ये दूधिया कुआँ है। इधर क्या होता था भाई? दूध का कुआं था। अच्छा, यहाँ से दूध निकलता था क्या पहले? तो बंद है क्या? चालू है? बंद है क्या? बाबा ने निकाले रहेंगे। दूध रहता था उसमें। अच्छा, शिफा रहती थी उसका। अभी भी शिफा। लेके जा सकते अपन पार्सल? हाँ, अच्छा यार, ठीक है, चलिए मैं लेता हूँ। कुछ हदिया देना पड़ता है इनको? नहीं। अच्छा, ये सराय का अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे सेंटर में कुआं भी है। यहाँ पे नहाया जाता है दूधिया कुएं का पानी। ये पानी से नहाने का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। ये शायद लेडीज़ के लिए है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये शाही मस्जिद है। ये वज़ू खाना है। मैं भी थोड़ा वज़ू कर लेता हूँ। मैंने भी वज़ू कर लिया हूँ। अभी यहाँ पर जो है शाही मस्जिद, देखिए शायद यही है दूधिया कुआं जिसकी शायद बात हो रही है। लोग लेकिन इसमें कचरा फेंकने से पीछे नहीं हटे। यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन दरगाह में दरगाह चल रही है।
यहाँ पर सलाम पढ़ा जा रहा है बाबा ताजुद्दीन दरगाह के घर। यहाँ पर अभी कवाली शुरू होने वाली है। ये बाबा ताजुद्दीन जब यहाँ आए थे तो इस बग्घी में सवार होकर आए थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। बाबा ताजुद्दीन का यहाँ पे ये लोगों ने फ़ोटो भी लगा के रखे हैं बग्घी वाले के साथ में। और यहाँ पर जो है कुछ और 2 दरगाह भी है, तो ये किसकी है मुझे नहीं पता, और थोड़ा मैं जल्दी में था इसीलिए पूछ भी नहीं पाया। और यहाँ पे सामने जो है एक और मस्जिद है जिसका बड़ा हरा गुंबद दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ से आप दरगाह का नज़ारा देख सकते हो। अभी शाम मगरिब का टाइम हो चुका है, सूरज ढल रहा है, तो अभी यहाँ पे लाइटिंग चालू कर दिए गए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये राइट साइड में ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है और लेफ़्ट साइड में जो है शाही मस्जिद है। राइट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक और तरफ का व्यू है। और यहाँ पे सीधा आप देखोगे तो एक गेट है बाहर जाने का और एंट्री करने का, दोनों एक ही है। और थोड़ा सा अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पे एक चैरिटी डोनेशन का कैंप है और उसके बाजू में जो है अगरबत्ती वगैरह जलाने का इंतज़ाम किया गया, अगरबत्ती लुबान वगैरह जलाने के लिए। और जो आप मेरे लेफ़्ट में देख रहे हो बड़ा सा जो रूम बना हुआ है, ये लंगर खाना है। अगर आपको लंगर खाना है तो आप वहाँ पे खा सकते हो। ये बड़ा देग है यहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की तरफ से। ये अगरबत्ती जलाने का इलाका। और जैसे कि अभी यहाँ पे ऐलान हो रहा था कि लंगर शुरू हो चुका है, तो मैं भी अंदर जाके देखता हूँ कि लंगर किस तरह है, क्या है। मैंने अपने शूज़ बाहर निकाल दिया हूँ और अभी अंदर मैं जा रहा हूँ ऊपर सीढ़ी से चढ़कर। यहाँ पे राइट साइड में बैठने का इंतज़ाम किया गया है, लेफ़्ट साइड में भी बैठने का बहुत बड़ा इंतज़ाम है। एक साथ सैकड़ों लोग बैठ के खा सकते हैं यहाँ पर। और राइट साइड में जो है जैसे थोड़ा आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वॉश बेसिन वगैरह मिल जाएगा और पीने का पानी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए राइट साइड में लेडीज़ बैठी है, जेंट्स के लिए इधर का इंतज़ाम किया गया है। और थोड़ी देर में मैं भी अभी बैठा हूँ लंगर में, लेकिन मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया लंगर खाने का, पूरा फुल हो चुका था यहाँ पे लंगर।
दरगाह से बाहर निकलते वक्त का नज़ारा है ये। और जैसे आप बाहर निकलोगे, आपके लेफ़्ट साइड में जो है ये जो दिख रही है बिल्डिंग, यहाँ पे सारे दरगाह की चादर वगैरह मिलती है। और रिक्शा वाले कुछ यहाँ से 200 रुपये चार्ज करते हैं स्टेशन जाने के लिए नागपुर। ये जामा मस्जिद है मोमिनपुरा की, और ये रोड है मोमिनपुरा का एंट्री गेट है ये। जैसे मुंबई में जैसे भिंडी बाज़ार है, मोहम्मद अली रोड है, उसी तरह यहाँ पर साल भर भीड़ होती है। और यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे तरह के पकवान वगैरह आपको मिलेंगे। पूरा टोटल मार्केट ही है ये। इस रोड के एंड पे मोमिनपुरा चौक बोला जाता है। ये बाबा ताजुद्दीन के नाम सर इस नाम से यहाँ पर मंदिर बनाई गई है। और यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन की पूजा की जाती है। ये राइट इधर से जेंट्स जाने का रास्ता है और ये राइट से लेडीज़ जाने का रास्ता है। और राइट में बाबा ताजुद्दीन के बारे में लिखा हुआ है, उनके सीरत के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में लिखा हुआ है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है राइट साइड में साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, बीच में ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ोटो लगी है, ऊपर सबसे ऊपर जो है ताजुद्दीन बाबा की फ़ोटो लगी हुई है। और लेफ़्ट साइड में ताजुद्दीन बाबा की फ़ोटो है शायद वो भी। और देखते हैं अंदर। मुझे भी पता नहीं था कि ये मंदिर है क्या है। फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था, मैं न्यू हूँ यहाँ पे नागपुर में। ये देखिए बाबा ताजुद्दीन के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ था। बाबा ताजुद्दीन बाबा, आप लोग भी आओगे तो ज़रा देख कर आना कि किधर पे क्या है। यहाँ पे पागल खाना और कुछ 3-4 जगह जो है यहाँ पर बाबा ताजुद्दीन के नाम से पूजा वगैरह की जाती है। आज के लिए इतना ही।